भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरा सारे जगत में जो दर्शन करे ऐसा महात्मा, ऐसा महत्पुरुष मिलना इस संसार में बहुत दुर्लभ है। एक बार को मेरी प्राप्ति हो सकती है, परंतु ऐसा महापुरुष जो सब जीवों के अंदर मेरा दर्शन करे, ऐसा महात्मा मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और श्री रामचंद्र भी यही कहते हैं, मोते अधिक संत करे लिखा। संत कृपा की महिमा को हमारे यहाँ सभी शास्त्र गाते हैं, सभी जितने ग्रंथ हैं उनका महिमा मंडन करते हैं। और ऐसे ही सत्संत की हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। विगत कई दिनों से पूज्य श्री राधा बाबा का चरित्र हम सब ने श्रवण करा है। तो राधा बाबा का चरित्र कहाँ से प्रारंभ हुआ? एक बालक जो बिहार के एक प्रांत में, एक स्थान में जन्मा, जिसका नाम जन्म लेने पर चक्रधर पड़ा। और उसके बाद में भगवान की कुछ ऐसी विशिष्ट कृपा होती गई, एक एक करके भगवान पे विश्वास बनता चला गया। कभी रमणक हो गई छोटी छोटी चीज़ों से और वो मिल गई, कभी मेडल मिलना था तो वो भगवान की कृपा से मिल गया, गाना बिल्कुल नहीं आता था पर गाने लग गए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों ने पूज्य राधा बाबा के अंदर विश्वास को बहुत दृढ़ कर दिया। और आगे जाकर देश प्रेम भी हमने दर्शन करा, कैसे बाबा हमारी जो इस स्वतंत्रता संग्राम है इसके लिए लड़े हैं। आप सोचें, इस संत ऐसे नहीं बस झोला उठाया और डंडा लेके डोल रहे हैं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़े हैं पूज्य बाबा। जेल गए, 2 बार जेल में यातनाएं, मेजर बर्फ के द्वारा सही। अंग्रेजी आयरलैंड में रहने वाला मेजर था वो, आता था, मारता था, कूटता था, ना खाना देता ना पीना देता। रामायण करते तो रामायण छीनने का प्रयास करता। बाबा मार खाते पर श्री रामायण जी को नहीं छोड़ते। ऐसा अद्भुत चरित्र हमने अब तक श्रवण करा है। तब पूज्य बाबा के मन में संकल्प उठा, आसपास की स्थिति को देखा, क्या स्थिति है? ये सारा संसार, सब नाते स्वार्थ के हैं, कोई अपना नहीं है। ये जगत तो सपना है, यहाँ कोई अपना नहीं है, केवल अपने प्रभु हैं। वो प्रभु, वो परमात्मा तत्व ही अपना है। और ये बात दृढ़ करके बैठ गई, हे प्रभु, हे मेरे नाथ, अगर मैं यहाँ से जीवित निकल गया तो पूरा जीवन आप पे समर्पित कर दूंगा। अब किसी और के पास नहीं जाना, किसी छल में नहीं जाना, किसी विश्वासघात का मुझे पात्र नहीं बनना है। अब नाथ, मेरा ये जो जीवन है वो आपके चरणों में समर्पित है। जब पूज्य बाबा ने ऐसा संकल्प करा तो सारी जीवन की गुत्थियां खुलने लग गईं। पर जब बाहर आए, कई बार होता है हमारे मन में संकल्प तो बन जाता है, पर जब बाहर आते हैं वही नाते रिश्तेदार, हम लोग कथा श्रवण करते हैं, सत्संग सुनते हैं, बहुत एकदम तीव्र वैराग्य आता है, पर उसके बाद फिर वही वैसी स्थिति। तो वही यहाँ पे हमें देखने को मिला। वहाँ जीवनचर्या में चले गए बाबा, परंतु बाबा के संग ये चीज़ एक देखने वाली विशेष है कि उस स्थिति में भी गीता का अवलोकन कर रहे हैं। वहाँ बड़े बड़े संत मिले बाबा को, जिन्होंने गीता पढ़ाई बाबा को, तो वहाँ से आदत लग गई अब गीता के श्लोकों का चिंतन करते। और एक श्लोक उनके मन में मानो समा गया। वो श्लोक है, भगवान कृष्ण कहते हैं, मत्ता परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। ये संसार जो है तुमको दिख रहा है, मत्ता परतरम नान्यत, मुझको छोड़कर कोई और है ही नहीं, किंचन मात्र भी नहीं, 1% भी नहीं है। ये पूरा संसार, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ये सारा संसार ही ब्रह्म है, परमात्म तत्व है, ये श्री कृष्ण है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जैसे कोई माली माला बनाता है तो माला बनाते समय धागा दिखाई थोड़ी ना देता है। माला बन गई तो फूल दिखाई देते हैं पर धागा दिखाई नहीं देता। जैसे कोई मोतियों में पिरी हुई माला हो तो मोती दिखाई देंगे पर उनका धागा नहीं दिखाई देगा। ऐसे ही मैं सभी जीवों के अंदर विराजमान रहता हूँ, उनके अंदर रहता हूँ, परंतु जो जानता है इस सत्य को कि उस धागे के आधार पर ये माला टिकी है, उसी को मेरा दर्शन हो पाता है। भगवान का दर्शन अत्यंत सुलभ है, पर ये बात जानने की है, सबके अंदर प्रभु हैं। जिनसे हम दुश्मनी कर रहे हैं, जिनके खिलाफ हम विरोध कर रहे हैं, उनके अंदर भी हमारे प्रभु ही हैं। एक बार अगर ये सहजता आपके अंदर आ गई तो इतना प्रभु लाड़ करेंगे, उसकी कोई सीमा नहीं है। और बाबा इन श्लोकों का चिंतन करते। आगे पूज्य बाबा ठाकुर जी को पत्र लिखा करते। ये अपनी निष्ठा बनाने का, ठाकुर जी के प्रति प्रेम करने का बहुत अच्छा साधन है। पूज्य बाबा पत्रों को लिखते और ठाकुर जी को उनको सुनाया करते। श्री ठाकुर जी के नाम पर पत्र लिखते। इन सब पत्रों का संकलन आपको गीता वाटिका से प्रकाशित होती है अंतर्वेदना।
नामक पुस्तक में इसको प्रकाशित करा गया है ताकि आप देख सकें। तो उनका एक पत्र यहाँ उद्धृत करा गया है। तो कह रहे हैं कि करुणा में किन भावों को लेकर तुम्हारी अर्चना करूं। पूज्य राधा बाबा का पत्र है, ध्यान से सुनिए। करुणा में किन भावों को लेकर तुम्हारी अर्चना करूं, अशांत हृदय में भाव कहाँ, बहा दो शांति की धारा मेरे हृदय में, दुख से कातर हृदय में शांति का संचार कर दो। हे करुणानिधि, डूब रहा हूँ, किनारा नहीं दिख पड़ता है। भगवान तृष्णा के अगम अगाध अर्णव में पड़कर लहरों के थपेड़ों का सामना कर रहा हूँ। कितनी देर कर सकूँगा भगवान, दया करो मेरी हीन अवस्था पर। हे प्रणतपाल, अपनी करुणा की कोर को ही नाव बना दो और विभो खेदो किनारे तक, तुम्हारे सिवा मेरा और कोई नहीं है। अज्ञान के अंधकार में पड़ा हुआ हूँ, तुम्हारी ज्योति का संचय मैंने आज तक किया ही नहीं, अर्थात तुम्हारा भजन मैंने करा ही नहीं, पर अधम उदाहरण। हे प्रभु, आप तो अधमों को उधारते हो, आप तो पतितों को पावन करने वाले हो। अंत में कातर होकर आया हूँ तुम्हारी शरण में, ले लो मुझे अपने चरणों में। हे प्रभु, मुझको स्वीकार कर लो। बिंदु जी एक भाव कहते हैं, हे आपका नाम पतित पावन है। अगर आप मुझ जैसे पतितों को स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर आपका नाम व्यर्थ हो जाएगा। मैं पतित हूँ, आप पतित पावन हैं, आप दोनों नामों की लाज बचा लीजिए। यही भाव बाबा कहते हैं। और उन दिनों यदा कदा कभी लोगों के सामने आते तो भी भाव यही रहता, बस भगवान का चिंतन, भगवान की स्मृति। स्कूल में पढ़ाने के लिए दाखिला भी करा दिया गया, वहाँ जाने भी लग गए, परंतु भगवान का स्मरण, क्योंकि वहाँ जो उनकी शिक्षा थी वो तो पूरी हुई नहीं थी, तो 9वीं क्लास में एडमिशन करा दिया गया। पर हर पल भगवान का स्मरण, क्योंकि देख लिया था इस संसार में कोई अपना नहीं है। एक बात बताएं, जो व्यक्ति जीवन में कष्ट देख लेता है उसको जीवन के सत्य का पता चल जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में कष्टों को नहीं देखता है उस व्यक्ति को पता भी नहीं चलता है कि मेरे जीवन की सत्यता क्या है। वो अपने विलास में पड़ा रहता है और फिर जब जीवन का एक ना एक बार तो डंडा पड़ना ही है, वो सहन नहीं कर पाता। इसीलिए कष्ट आते हैं तो ये मानिए, पूज्य बाबा कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि ये मानिए कि भगवान कृष्ण आपको किसी श्रेष्ठ चीज़ के लिए तैयार कर रहे हैं, भगवान आपको अच्छा बना रहे हैं। पूज्य बाबा की वाणी यहाँ पे लिखी गई है। श्री लेखक जो है वर्णन करते हैं कि मेरे जीवन समस्या की तो एक ही मीमांसा, एक ही हल है, वह है ईश्वर की प्राप्ति। यदि इस जीवन में मैं ईश्वर की प्रत्यक्ष प्राप्ति कर सकूंगा तभी मेरा जीवन अमृत होगा, अन्यथा तो वह मात्र एक बोझा भर है। बाबा को उस जेल में विष भी दिया गया था। आप सोचे कैसी कैसी यातनाएं दी गई। बूट से मारा जाता था। अंग्रेज ऐसा नहीं लाड दुलार करते थे हमारे पूर्वजों को, हमारे बड़े बूढ़ों को, लात से, बूट्स, मिलिट्री बूट्स से मारते थे। कोई व्यक्ति पे चढ़ जाए तो उसके प्राण निकल जाए, और खाना भी नहीं देते थे। और इतना दुष्ट मेजर था, चेचक के इंजेक्शन लगवा देता था दवाई बोल के, टीका बोल के, तो उनको चेचक का रोग हो जाए। निर्वस्त्र खड़ा कर देता, कहीं बांध देता, उन पे कोड़े बरसाता। ऐसी निर्दयता जो कोई मनुष्य के साथ नहीं कर सकता। उस समय प्रभु का स्मरण, प्रभु ने ही बचाया। जब जब मेजर बर पाता तो कहता सर झुकाओ। बाबा नहीं झुकाते, भगवान का स्मरण करते। एक बार तो पिटे, पर फिर उसके बाद से भगवान का स्मरण करने में उनमें तन्मयता हो गई। फिर तो वो आता, इनको देखता और चला जाता, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। तो ऐसी अद्भुत कृपा, किसी भी बात की सत्यता उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि पर ही प्रतिष्ठित है। बिना ईश्वर का प्रत्यक्ष अनुभव किए उसे सत्य कैसे माना जा सकता है? जब तक मेरे स्वयं का वैसा अनुभव नहीं हो, ईश्वर के संबंध में मेरा विश्वास पर्वत के समान दृढ़ कैसे हो पाएगा? बाबा प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे प्रभु, जब तक आप अपना अनुभव नहीं करा दोगे तब तक मुझे कैसे पता चले कि आपका स्वरूप, आपका स्वभाव कैसा है, आपकी कृपा कैसी है। यद्यपि आपके नाम की बड़ी कृपा देखी, आपका जब जब स्मरण करा है, मेरा काम बना है, परंतु हे प्रभु, जब तक आपका प्रत्यक्ष दर्शन, एक होता है परोक्ष दर्शन। परोक्ष दर्शन मतलब ये है कि जिसमें भगवान वास्तविक रूप में, जैसे ह्यूमन, अगर मनुष्य सामने खड़ा है, आपके कोई बच्चा है, पतिदेव हैं, पत्नी है, सामने दिखेगी ना, वैसे ही भगवान सामने खड़े हों। ऐसा अद्भुत दर्शन की बाबा मांग करते हैं। क्या ईश्वर को मैं देख सकता हूँ?
जो भी परम सत्य है उसका स्वरूप कुछ भी हो, मुझे उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि इस जीवन में अवश्यमेव ही करनी है। संसार जितना प्रत्यक्ष प्रतीत होता है उससे कहीं अधिक प्रत्यक्ष मुझे परमात्मा को करना है। जो जो विकार मुझे सत्य से दूर हटा रहे हैं वे मेरे चित्त से आज ही इसी क्षण जाने चाहिए। ये कौन शैतान है जो मुझे बार बार पशु के समान अज्ञानी बनाती है। भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? व्याकुलेति। भगवान की प्राप्ति का मूल्य क्या है? परम व्याकुलेति। परम व्याकुल होकर भगवान को पुकारने से ही भगवान प्राप्त होते हैं और कोई दूसरा उपाय नहीं है। बाबा कह रहे हैं ये शरीर मेरा जीवन हो ही नहीं सकता। जीवन तो नित्य है और शरीर अनित्य है, आज रहेगा कल चला जाएगा। इस शरीर से सनकादिक आदि की विद्या भी मुझे मिल जाए तो इसकी मृत्यु तो एक बरसाती फतिंगे की तरह होगी। जैसे बरसात में कीड़े आते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं। राजाओं का राजा सम्राट भी एक महानिर्धन की तरह ही मृत्यु को प्राप्त होता है। सिकंदर था, ऐसी हमने कहानी बड़ों से सुनी है। तो सिकंदर ने काफ़ी धरती का भाग जीत लिया, भारत से तो हार के गया पर बहुत भाग भारत का वो दुनिया का उसने जीता, संधि करके कहीं ऐसे करते हुए। पर अंतिम समय में जब गया तो उसने अपने जो उसके सेवक थे, वर्कर्स थे, उनसे कहा कि मेरे हाथों को तुम बाहर ही रखना। वहाँ ताबूत वगैरह में दफना देते थे, तो उसने कहा मेरे हाथों को तुम बाहर रखना, उस ताबूत के अंदर मत रखना। उन्होंने कहा ऐसा क्यों करना है? उन्होंने कहा पूरी दुनिया को मुझे दिखाना है कि जो सिकंदर इतना लड़ा, जीवन भर लड़ता रहा, जिस सिकंदर को साक्षात ईश्वर का पुत्र उसकी माँ ने बताया, ऐसा वीर सिकंदर जो जहाँ गया जिसको हराना था हरा दिया, जिसके आगे महान लगा हुआ है, वो सिकंदर भी अंत में खाली हाथ ही जा रहा है, अंत में खाली हाथ ही मरना पड़ रहा है। तो यही बात है, दुर्बल से दुर्लभ जीव एवं स्वस्थ एवं बलवान पहलवान दोनों समान रूप से मृत्यु के ग्रास होंगे ही होंगे। मृत्यु अटल सत्य है। मृत्यु जन्मताम वीरः, जन्म लेते ही मृत्यु तय हो जाती है। श्री पूज्य राधा बाबा ने अपनी संपूर्ण जीवन शक्ति इसी एक भगवत प्राप्ति की भावना पे केंद्रित कर दी। अभी कोई संन्यास नहीं लिया है, अभी कुछ नहीं, पर भगवान से बार बार प्रार्थना करते। वो कहते हे भगवान, जब तुमने कठिनतम परिस्थितियों में मुझे उबार कर अपनी अहेतु की अपार सौहार्द प्रकट कर दिया तो तुम मुझे दिखते क्यों नहीं हो। देखो कितनी सुंदर भावना है। भगवान हमारी सहायता करते हैं और हम उसमें संतुष्ट हो जाते हैं, हम थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। पर अगर भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हे नाथ, हे मेरे प्रभु, आप इतनी मेरी जीवन की मदद करते हैं, मेरे जीवन में जो भी संकट आता है आप उबार देते हैं, पर एक बार जैसे मुझे अपने बच्चे दिखते हैं, जैसे मुझे अपने पिताजी दिखते हैं, जैसे सब लोग दिखते हैं, ऐसे आप एक बार दर्शन दो, एक बार प्रत्यक्ष दर्शन दो। क्या इस विश्व में तुम्हारे स्वयं के अतिरिक्त कोई भी दूसरा हो सकता है जो मुझे प्रकाश दिखा सके? हे परमात्मा, तुम मेरे जीवन में अपने को प्रकट कर दो ना। हे जीवन आधार, तुम बोलते क्यों नहीं हो? बाबा बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तुम इस प्रकार अप्राप्त क्यों हो? अन्य किसी से भी मुझे कुछ भी नहीं सीखना, तुम स्वयं ही आकर सिखा दो। मुझे आपसे ही सीखना है, मुझे तो तुम स्वयं ही आकर कुछ सिखाओगे तभी काम बनेगा। क्या तुम में जीवत्व नहीं है? तुम जीवनहीन हो, तुम बोल नहीं सकते? इस कलह कलेश एवं पक्ष विपक्ष के संसार में मैं किसका अनुसरण करूं? बाबा ने जीवन में बहुत छोटी आयु है, अभी लगभग जहाँ तक है 20-21 वर्ष की आयु है। इसमें 6 महीना जेल यात्रा, फिर 5 महीना जेल यात्रा, फिर परिवार की तरफ से विरोध, फिर जो देश की स्वतंत्रता के लिए नेता लोग लड़ रहे थे उनका पाखंड, कैसे सब लोग चील कौओं की तरह अपनी अपनी प्रतिष्ठा बचाने में, अपने आप को बचाने, अपने आप को बड़ा दिखाने में लगे हुए हैं, किसी को किसी चीज़ से नहीं मतलब। और उधर जेल की इतनी भयंकर यातना, इधर परिवार वालों की स्थिति। बताते हैं कि पूज्य बाबा का जब विवाह हुआ तो जो उनकी गृहिणी थी, धर्मपत्नी थी, वो छोटी बहू थी सबसे, और उन दिनों वहाँ प्रथा थी कि जो सबसे छोटी बहू होती उसी से सारा काम कराया जाता। मध्य रात्रि में बहुत देर हो जाती तब जाकर वो आती। और बाबा का स्वरूप क्या हो गया था, वो तो ऐसे एकदम
ज्ञान की चर्चा, भगवान की प्राप्ति, भगवान के बिना चैन नहीं, भगवान के लिए रुदन करना, भगवान को पुकारना, भगवान को पत्र लिखना, हर क्षण भगवान में लीन। बस मान लीजिए सन्यास का वेश धारण नहीं करा था, बाकी सब सन्यास का ही था, ऐसी स्थिति। वो बेचारी गांव की सीधी सादी बालिका, वो बोलती तो क्या बोलती, इनसे बात करती तो क्या बात करती, तो ना उससे बात कर पाते। बाबा कभी बोलते भी तो क्या बोलते, ज्ञान की चर्चा करते कि मुझे देखो भगवान की प्राप्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है। वो बेचारी तो अबोध बनकर इनकी सब बातों को सुनती, मानो जैसे माता श्री विष्णु प्रिया हैं, यशोधरा जी हैं, उनके भावों को देखती, हाँ क्या है कैसा है, पर समझ नहीं पा रही। वो तो बेचारी गांव की सीधी सादी महिला थी, उनके मन में तो ये आता भाई किसी की बात हम कहें, थोड़ी सी किसी की निंदा स्तुति कर लें, घर में आज ये हुआ ये बातें कर लें, ये थोड़ा पंचायत सी कर लें, पर बाबा इसमें रुझान ही नहीं लेते। कभी कभार ही सोने आते, शयन करने आते उनके यहाँ कक्ष में, वरना बाबा प्रायः बाहर ही सोया करते, ऐसी स्थिति। एक पुत्र भी हुआ श्री राधा बाबा जी के, परंतु वो भी मृत हो गया। अब उस स्त्री उसकी बेचारी की स्थिति सोचो, पूज्य बाबा की जो धर्म पत्नी है माता जी, उनकी स्थिति सोचो। पुत्र भी आया, मृत हो गए, पागल सी हो गई बेचारी। और इसी चक्कर में घर में क्लेश होने लग गया, परिवार वाले चिल्लाते, कोई घर वाला चिल्लाता, और बर्तन साथ में रहते हैं तो टकराते ही हैं। पूज्य बाबा इनसे बड़े परेशान हुए, इन कलह क्लेशों से। वही वर्णन कर रहे हैं, इस कलह क्लेश एवं पक्ष विपक्ष के संसार में मैं किसका अनुसरण करूं एवं विश्वास करूं। यदि तुम दयालु हो तो तुम्हारे अबोध बच्चे से बोलते क्यों नहीं हो। मैं तुम्हारे दर्शन करने को छटपटा रहा हूँ, उत्सुकता पूर्वक तैयार हूँ। इस व्यथा में पूज्य राधा बाबा के रात दिन व्यतीत होने लगे। जब एक पूरा दिवस बीत जाता तो वो बिलखने लगते, हे भगवान आज भी दिवस व्यर्थ हो गया, फिर भी मुझे आपका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इस क्षण भंगुर संसार, इस क्षण भंगुर छोटे से जीवन का अनमोल दिवस भी चला गया। इस वेदना के कारण अपना सिर कभी जमीन पर पटकने लग जाते, रगड़ने लग जाते, प्रार्थना करते, हे प्रभु आप शीघ्र प्रकट हो जाओ, मैं आपके लिए किस प्रकार कितना अधिक तड़प रहा हूँ, मुझे आपके सिवा कुछ और नहीं चाहिए। उन्हें यह भली प्रकार विदित था कि जब तक भगवान के लिए जीव का सर्वस्व निछावर नहीं होगा तब तक उनका दर्शन नहीं हो सकता। ऐसा बाबा का उद्गार, बाबा के भाव। एक पत्र है बाबा का, कहते हैं कि जीवन धन पुकार रहा हूँ, कल भी पुकारूंगा, जब तक प्राण है तब तक पुकारता रहूँगा। सर्वव्यापिन तुम सुन रहे हो, तुम सुनोगे और मुझे कृतार्थ करोगे। प्राणहीन को सताने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मंगलमय तुम्हारा विधान मंगलमय है, मैं तुम्हें किस तरह दोषी कह सकता हूँ। भूलना ना प्यारे, हे प्राणाधिक बहुत दूर नहीं हो, तुम सचमुच निकट हो, परंतु मैं अधम अभी भी तुम्हें पा नहीं सकता। हे शरणागत पाल, शरणागत की रक्षा करो, मंगलमय तुम्हारा विधान मंगलमय, भूलना मत प्रीतम। बार बार यही बोलते। पूज्य श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं ना, बार बार भगवान से कहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, मैं आपकी याद करता रहूं। ऐसा पुकारना चाहिए। ऐसी बाबा की स्थिति थी और इन्हीं भावनाओं से युक्त होकर पूज्य बाबा रहते। और उसी समय वहाँ पर थोड़े समय के बाद में कलकत्ता आदि उनको जाना भी हुआ। वहाँ पर बाबा जो मैट्रिक आदि की परीक्षा है उसको पास कर लिया था और उन दिनों वहीं पर रहते थे। उनके जो भाई हैं श्री तारा दत्त जी और साथ में देवदत्त जी, वो भी वहाँ पर रहा करते थे, उनकी देखरेख करते थे। और उनके संरक्षण में रहते हुए भी देखा कि सब और स्वार्थ ही स्वार्थ है, कहीं भी शांति नहीं, कहीं भी ऐसा नहीं कि कोई मेरा वास्तविक हित चाहे। सब लोग अपने अपने स्वार्थ साधने में लगे हुए। मुझे क्यों पढ़ाना है, कमाओगे अच्छा करोगे, यहाँ कौन अपना है, बार बार मन में प्रश्न आता। और एक दिन बाबा के कानों में एक बात पड़ी, एक बड़ी घटना हुई। वो घटना ये थी कि एक विधवा स्त्री, उसका किसी प्रकार का चाल चलन ठीक नहीं था, एक बालक भी था। उस विधवा स्त्री ने कोई प्रेमी लड़का था, उसके चक्कर में अपने ही पुत्र को विष दे दिया। बाबा ने मन में विचार करा, घोर कलियुग, अधोपतन, इतना अधोपतन। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति, परंतु यहाँ तो कुमाता हो गई, ये माता नहीं है। ऐसे ऐसे
स्त्री को माता नहीं कहते। आगे बाबा ने और जांच करी, उनका सहज रुझान हो गया या मानो भगवान की इच्छा थी, तो पता चला कि जो प्रेमी था उसने उस विधवा स्त्री से कहा, यदि तेरा बच्चा जो है वयस्क है, ये मर जाए तो हमारा तुम्हारा विवाह हो जाएगा, इसलिए तुम इसको विष दे दो। और उस स्त्री ने अपने ही पुत्र को विष देने की तैयारी करी, परंतु वो जो प्रेमी था उसके मन में आया कि अरे मैं तो ये गलत कर रहा हूँ, एक बेचारे बालक को मैं मार रहा हूँ। तो उसकी अंतरात्मा ने जब उसको धिक्कारा, तब जाके उसने बालक को सत्य भी बता दिया कि तुम्हारी माँ तुमको विष देने आ रही है मेरे कहने पे। जब ऐसा हुआ वो बालक बोल पड़ा। बालक के जो शब्द थे वो यही थे कि जब इस शरीर को जन्म देने वाली माँ ही इसको मारना चाहती है तो इसका क्या लाभ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, यही रहूंगा। और उसकी माँ ने विष दिया और वो बेचारा मारा गया। ऐसी भयंकर स्वार्थ परायणता जब संसार की देखी, तीव्र वैराग्य वही मन में आया, सब छोड़ दिया जाए, कहीं चला जाए, ये क्या हो रहा है, कहाँ जाऊं मैं। और हृदय में बार बार प्रभु को पुकार रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, बार बार प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। तभी गीता का श्लोक उनके स्मरण में आया कि यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम अपने द्वारा यत् करोषि, जो जो करते हो, जो जो भोजन पाते हो, जो जो यजन धर्म की चीज़ें दान आदि करते हो, धर्म कार्य करते हो, वो सब तुम मुझको समर्पण कर दो, क्योंकि वास्तविकता में उनका फल प्रदान मैं ही करूँगा। वास्तविकता में मैं ही उनका दाता हूँ, मैं ही उनका भोक्ता हूँ। इसीलिए अपने जीवन की प्रत्येक स्थिति का सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम शोक मत करो, तुम दुखी मत हो, सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण ले लो। और बाबा उसी का स्मरण करते हुए पत्र लिख रहे थे, तभी अंतर्मन से आदेश हुआ, अंतर्मन से उनके हृदय में आदेश हुआ कि तुम सन्यास ले लो। हे चक्रधर, अगर तुम शांति को चाहते हो अपने जीवन में प्रसन्नता चाहते हो, मुझको चाहते हो, इसी क्षण तुम सन्यास की ओर अग्रसर हो जाओ। पूज्य बाबा को जैसे स्मरण हुआ तब तो और ज़्यादा विकलता बढ़ गई। ये बिल्कुल यही चीज़ श्री बाल भक्त ओम प्रकाश जी के चरित्र में भी आती है। बाल भक्त ओम प्रकाश जी 70 दिवस तक भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए अनशन करा था। लोग कहते थे ये तरीका नहीं है भगवान की प्राप्ति का, तो वो कहते थे क्या तरीका है, आप भगवान से मिला दीजिए। लोग कहते थे नहीं, भजन करो, माला करो, ये कोई तरीका थोड़ी ना है। तो वो बताते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दिया है कि तुम्हारी परीक्षा होगी और इतने दिन तुम्हें रहना है, फिर मैं आऊँगा कामधेनु गाय का दूध लेकर और तुम्हें पिलाऊंगा। तो ऐसा उनके संग हुआ और 70वें दिन भगवान श्री कृष्ण आए और उनको दूध पिलाए। मात्र 16 वर्ष की आयु में उन्होंने भगवान को प्राप्त करा। तो सोचिए इतनी अद्भुत बात। ऐसे ही बाबा के हृदय में जब आप बहुत ज़्यादा तन्मय हो जाते हैं भगवान में, तब हृदय में भाव आता है। तब अपने बड़े भैया को बता दिया, श्री देवदत्त जी को, तारादत्त जी को, अब हमें संन्यास लेना है। वो दोनों बेचारे घबरा गए, अरे क्या हुआ, किसी ने डांट दिया, किसी ने मार दिया? बोले नहीं, मेरा निश्चय दृढ़ है, मैं तो संन्यास लूँगा। बड़े भैया देवदत्त जी समझाने लगे, देखो ये अभी संन्यास की आयु नहीं है, 21-22 वर्ष की आयु कोई आयु होती है? अभी तो तुम्हारा यौवन अपनी चरम अवस्था पे है और ऐसी स्थिति में तो तुम्हारे सामने कितने भोग आएंगे। और देखो, जब तक भोगों को भोगोगे नहीं तब तक उनसे निवृत्ति कैसे होगी? भाई जब तक गाड़ी चलाना नहीं सीखा तो गाड़ी में कमी कैसे निकालोगे? तो इसीलिए पहले जीवन तो जियो। पर श्री बाबा ने एक बार जो निश्चय ले लिया तो फिर ले लिया, फिर वो परिवर्तित नहीं हो सकता। अब तो बहुत प्रयास करा, डांटा भी, चिल्लाया भी, पर वो अडिग हो गए कि नहीं, करेंगे। तभी तारादत्त जी ने पत्र भी लिखवा दिया, घर वालों को संदेश दिया कि वो ऐसा कह रहे हैं। और इसके पीछे कारण और भी था। पूज्य बाबा अपने घर पे भी कह के आए थे, आप लोग इस प्रकार से झगड़ना, कलह करना बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं संन्यास ले लूँगा। पर सबको लगा अरे ये तो गीदड़ बप्पी ये है, कहते रहते हैं, कौन लेता है? परंतु उनका निश्चय तो अडिग हो गया। और फिर इधर घर वालों को, माता पिता को पता चला तो वो तो बेचारे बहुत उदास हुए, बहुत परेशान हुए। दौड़ के आने को कहा तो उधर भैया तारादत्त जी, देवदत्त जी, उन्होंने उनकी टिकट बनवाने के लिए जाने लग गए। तो तभी चक्रधर बाबा ने कह दिया, श्री पूज्य राधा बाबा ने कह दिया, यदि आप उनको बुला के लाए, क्योंकि माता आ गई तो फिर संन्यास नहीं हो पाएगा,
माता के जब आंसू निकलते हैं तो सारा सन्यास का धर्म निकल जाता है। आप सबने पूज्य प्रेमानंद जी महाराज का देखा होगा, तो वो अपने जीवन के बारे में बताते हैं, बोले सब सहन हो गया, सब कुछ हो गया, पर जब माता हमारे सामने आई आंसू भरते हुए, रोते हुए, सबसे कठिन स्थिति वही थी, सबसे कठिन परीक्षा वही थी। तो राधा बाबा ने उनको प्रतिज्ञा करा दी कि आप किसी को नहीं बुलाएंगे, नहीं तो बिना बताए भाग जाऊंगा मैं। तब देवदत्त जी ने विचार करा, अरे पूरे को छोड़ो, जितना मिल रहा है उतना ही पकड़ो। तो उन्होंने उनकी टिकट आदि नहीं कराई और इधर अगले दिन सन्यास की व्यवस्था हुई। शरद पूर्णिमा का अत्यंत पावन दिवस था और जिस दिन क्या कहें संकेत है कि सन्यासी को श्री रास बिहारी अपनी तरफ खींचना चाह रहे हैं, तो सन्यास की तिथि भी शरद पूर्णिमा रखी है। तो शरद पूर्णिमा का अत्यंत पावन दिन और चतुर्दशी को बाबा अपने भावों में, ब्रह्म चिंतन में, इधर देवदत्त जी ने उनको शंकर भाष्य, वेदांत, उपनिषद, वेद आदि का अध्ययन, पुराण आदि का अध्ययन, गीता का अध्ययन करा रखा था। वो सब अध्ययन उनके हृदय में चल रहा था। संस्कृत का जो भाव है वो सब चल रहा था। शंकराचार्य महाभाग के जो वैराग्य के भाव हैं वो सब चल रहे थे। और अगले दिन वो सन्यास का समय आ गया। वहाँ पे कई सारे सन्यासी आदि आए और जिस प्रकार से विधिवत सन्यास होता है उनका परिचय पूछकर वहाँ पर सन्यास की उनको दीक्षा कराई गई। पूज्य बाबा कहते हैं कि उसका मैं ज़्यादा वर्णन तो नहीं कर सकता, पर भगवान शंकर उसके साक्षी हैं कि मैंने कैसे पूरा हृदय से उस सन्यास को ग्रहण करा। फिर उसके बाद में उपनयन आदि तो उसी संस्कार में उतार लिया गया। फिर केश का मुंडन करने के लिए वहाँ घर पे आना हुआ तो नापित को बुलाया गया, जो नाई होते हैं उनको बुलाया गया। अब नाई को लगा भाई इनके यहाँ कोई मृत्यु, कोई अशुभ घटना तो हुई नहीं, तो काहे को बाल कटवा रहे हो, इतना बढ़िया बालक है, क्यों ऐसे कर रहे हो। तो वो बड़ा आनाकानी करता। तब बड़ा जोर से बाबा ने फटकारते हुए कहा, काट रहे हो, मैं खुद काट लूँगा। तब वो बेचारा आया और उसने बालों को काटा और केश के सहित, शिखा सहित, क्योंकि जो शंकर परंपरा, श्री भगवत पाद शंकराचार्य महाभाग की परंपरा में सन्यास होता है, वो उस सन्यास में शिखा और सूत्र दोनों का ही त्याग होता है। वैष्णवों में प्रायः नहीं दिखता, परंतु जो एक दंड सन्यास होता है उसमें देखा जाता है शिखा भी नहीं रहती, सूत्र अर्थात जनेऊ भी नहीं रहता है। तो उनको भी उतार लिया गया और जैसे शिखा के जितने बाल थे सब उतार लिए गए, तभी बाबा की ब्राह्मी स्थिति हो गई। वहीं पे समाधि लग गई। सब लोग उठा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, पर वो शरीर काम ही नहीं कर रहा। वो ब्रह्म चिंतन में इतने तल्लीन हो चुके थे। ये देखकर भाइयों को लगा, पहले तो घबराहट भी हो रही थी, कैसे निभाएगा, पर जब देखा कि हाँ ये तो योग्य है, कर ले जाएगा, तब तो भैया भाइयों ने भी बड़ा साथ दिया। और जैसे श्रीमद् भागवत कहती है कि देहस्तिमान सुरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जायात् सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिका भवभक्तिनिष्ठ, वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। कि ये देह अस्थि और मांस का, रुधिर का ये पिंड मात्र है, इसमें ममता मत रखो। अपने पुत्र को, अपने पत्नी को, इनको अपना मानना, ये अपने नहीं हैं, ये सब प्रभु का ही स्वरूप है, प्रभु क्या ही लीला विलास है। इसीलिए साधक को क्या चाहिए, इस क्षणभंगुर संसार को त्याग कर, इस क्षणभंगुर संसार से अपनी ममता को हटाकर, त्याग नहीं सकता है तो अपने घर में भी रह रहा है तो अपनी ममता को हटा ले। इनके बिना तो मैं नहीं जी पाऊंगा, ये स्थिति नहीं। मेरे प्रभु हैं, बिल्कुल इनकी सेवा करूंगा, लाड करूंगा, प्यार करूंगा, पर मेरे भगवान के रूप में। ये बालक जो है ये मेरे प्रभु का स्वरूप है, इसलिए मैं उसको प्रेम करूंगा। वो बालक से मोह बंधन नहीं होगा, वो मुक्ति का कारण बन जाएगा। और ऐसे वैराग्य राग रसिको, ऐसे वैराग्य में होकर उस जो ब्रह्म चिंतन का रस है उसका अनुभूत करते हुए, भक्ति के रस में वहाँ हिलोरे खाते हुए वो भगवान को प्राप्त कर ले। ऐसी स्थिति पूज्य बाबा की ही आ गई और वहीं पर फिर उनका स्नान आदि कराया गया, पवित्र आदि कराए गए। गैरिक वस्त्र जो होते हैं, जो सन्यासियों के भगवा वस्त्र होते हैं, उनको बाबा ने धारण करा और बाबा का नाम सन्यास के बाद पड़ गया मधुसूदनानंद, मधुसूदनानंद सरस्वती। यद्यपि बाबा का ये नाम प्रख्यात नहीं हुआ, लोगों ने ज़्यादा जाना नहीं,
सन्यास के बाद भी लोग इनके चक्रधर नाम को जानते थे। चक्रधर स्वामी ऐसे चल गया और बाद में वही राधा बाबा हो गया। परंतु मूल जो सन्यास का नाम था वो बाबा का था मधुसूदनानंद, और उनका जो पट्टा था वो था सरस्वती। और इसके बाद बाबा ने वहीं पर कठोर व्रत लिया और कहा आज के बाद जीवन में कभी भी किसी स्त्री का दर्शन करना नहीं, किसी स्त्री का स्पर्श करना नहीं, किसी द्रव्य का स्पर्श करना नहीं है, किन्हीं चीज़ों का स्पर्श नहीं करेंगे, ना किसी धन का स्पर्श करेंगे, कंचन कामनी से पूर्ण विरक्त रहेंगे। और ये प्रतिज्ञा उन्होंने उसी क्षण करी और पूरे जीवन निभाया। कभी नोट अपने पास नहीं रखे। आगे आप देखेंगे बाबा गीता की कथा करने जाते थे, किनके लिए? स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, ताकि उन लोगों के पास बेचारों पे धन आ जाए। बहुत से ऐसे बालक थे जो गरीब परिवार से लड़ रहे थे, उन पे नहीं धन था, अब वो बेचारे, उनके पतिदेव जेल में बंद हैं, वो कैसे कमाएं खाएं। तो इसीलिए बाबा एक और उनके सज्जन मित्र थे, तो उनके संग जाया करते थे, गीता की कथा करते थे, पर कह देते थे मन से ये आ रहा है, 1 रुपया भी मेरे पास नहीं आएगा, ये सब मेरे साथ में महानुभाव खड़े, ये ले जाएंगे और मुझे विश्वास है कि ये स्वतंत्रता सेनानियों को दे देंगे। कभी जीवन में 1 रुपया नहीं रखा, कभी किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करा। जो नियम था, ये सन्यास के नियम होते हैं, इसका पालन करा। इसके बाद ऐसा बताया जाता है कि सन्यास के बाद एक बार माता पिता का दर्शन करने के लिए उनके गांव ग्राम जा सकते हैं। तो पूज्य बाबा उन्हीं का दर्शन करने के लिए गांव की ओर रवाना हुए हैं। तो आज बाबा को गांव में जाने दें और हम लोग पूज्य श्री राधा बाबा की कुछ वाणी का भी अनुसरण करें। प्रेम सत्संग सुधा माला में श्री पूज्य बाबा कहते हैं कि एक भगवान ही ऐसे हैं जिनको पकड़ लेने पर फिर कभी किसी भी अवस्था में तनिक भी दुख नहीं होता। जो जितने अंश में पकड़ लेता है उतने अंश में उसका दुख कम हो जाता है, तथा पूरा पकड़ लेने पर दुख बिल्कुल नहीं रहता है। अब आप देखो, लोग बेचारे कितने दुखी रहते, यदि उनमें कोई भगवान को पकड़ ले तो वह दुख नहीं रहेगा, नहीं होगा, क्योंकि उसके मन में यह दृढ़ विश्वास रहेगा कि परम स्वेद सर्वशक्तिमान भगवान मेरे साथ हैं। फिर क्या डर है? सोचने वाली बात है। हमारे जीवन में डर आता है, हमें बड़ा डर लगता है, हमारे संग ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये ऐसे मन में चिंतन चल रहा है, विषाद चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना? भगवान पे विश्वास नहीं है। अगर भगवान पे सच्चा विश्वास होता तो ये स्थिति आ ही नहीं सकती। आप निश्चय समझिए, जो काम आपके लिए सर्वथा असंभव है, भगवान चाहे तो क्षण भर में कर दें। अब भगवान चाहें तो जितना गौपद होता है, गौ के द्वारा जमीन पर रखने पर गड्ढा होता है, उसमें पूरा का पूरा पर्वत डाल दें, हिमालय को रख दें। भगवान चाहें तो हाथी को एक सींग से बांध दें। भगवान के लिए कौन सी दिक्कत है? उनके लिए कोई ऐसा काम है ही नहीं जिसे वे ना कर सके, केवल विश्वास चाहिए। एक कथा आती है, चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं श्रीवास जी के आंगन में। श्रीवास का लड़का वहीं पर मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, पर श्रीवास जी ने स्त्रियों से कह दिया यदि रोगी तो महाप्रभु जी का कीर्तन बंद हो जाएगा, और ये हुआ तो मैं गंगा में डूबकर प्राण दे दूंगा। अब बेचारी स्त्रियां, महिलाएं बड़ी परेशान, बेटा मरा पड़ा है और इधर ये डूबने की धमकी दे रहे हैं। तो सब चुपचाप बैठी हैं, दुखी हैं। पर आंगन में कीर्तन करते हुए महाप्रभु जी नाच रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु जी आनंद में श्री राधा माधव स्वरूप आनंद कर रहे हैं। पर धीरे धीरे और लोगों को ये बात पता चली तो उनका उत्साह कम हो गया, धीरे धीरे नाचना छोड़कर बैठ गए। महाप्रभु जी को जब बाह्य ज्ञान हुआ, अंतर अस्त हो गए थे, बिल्कुल युगल में चले गए थे, पर जब बाह्य ज्ञान आया तो वे बोले क्या बात है भाई, मालूम होता है कोई अनिष्ट घटना घट गई है। लोगों ने उनसे सारी बात बताई। तब महाप्रभु जी ने लड़के के शव को मंगवाया। श्रीवास के लड़के का जो शव था, जिसको डेड बॉडी कहेंगे, उसको मंगवाया गया और नाचने लगे। और जैसे नाचने लग गए, भगवान नाम का कीर्तन करने लग गए, तो उधर देखा तो लड़के के अंदर प्राणों का संचार हो गया और वो भी मर गया था, जीवित खड़ा हो गया। श्रीवास ने देखा तो ये गजब हो गया भाई, ये कैसा अद्भुत चमत्कार है। इस लड़के का कितना बड़ा सौभाग्य है कि उसकी ऐसी मृत्यु थी। लड़का बात करने लग गया, वो अपने भाव कहने लग गया। अब भैया ये कैसे हुआ? ये इसीलिए हुआ क्योंकि श्रीवास का भगवान ये विश्वास था कि महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु जी साक्षात युगल स्वरूप हैं, साक्षात भगवान हैं। पर श्रीवास के लिए प्रभु ने ऐसा नहीं करा।
किसके लिए करा? उस लड़के की माता के लिए, जो बेचारी दुखी थी, जो परेशान थी, उसके लिए देखो भगवान ने इस रूप को करा। आगे बाबा कह रहे हैं, जहाँ भगवान और एवं संत में विश्वास है वहाँ सब कुछ संभव है। गोपी प्रेम उपासक एक बहुत बड़े संत श्री नरोत्तम दास जी थे। वे जाति से कायस्थ थे, पर ब्राह्मण लोग उनको बहुत आदर करते, बहुत सत्कार करते और बहुत से उनके शिष्य भी थे, उनकी टोली के सदस्य भी थे। परंतु इसको देखकर कई जो नाम मात्र के ब्राह्मण हैं वो लोग क्या करते, इसको जला करते। अरे ये कायस्थ होकर भी इसके इतने सारे शिष्य हो गए हैं। अब आखिरकार नरोत्तम दास जी की आयु समाप्त हो गई। वह गंगा तट पर गए और वहीं पर उनके प्राण शांत हो गए। मरते समय कुछ बोल भी नहीं पाए, तो भगवान का नाम स्मरण भी नहीं हुआ। फिर तो ब्राह्मणों ने एक एक करके भाई जो लोग उनके विरोधी पक्ष के थे मजाक उड़ाने लग गए। कोई कहता अरे बहुत ठीक हुआ, बड़ा भक्त बना था, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। उनका शरीर छूट गया, पर उनके ब्राह्मण शिष्यों को बड़ा दुख हुआ। जो उनके शिष्य थे उनमें एक बहुत विश्वास करने वाला शिष्य था, वह भी ब्राह्मण ही था, परंतु उसने मन ही मन प्रार्थना करी, हे सद्गुरुदेव, मैं जानता हूँ ये तो आपकी लीला है, ये आपका विलास है, एक बार आप उठिए, इन सभी के सामने इनको दिखा दीजिए। उसकी प्रार्थना सच्चे हृदय की थी और बिल्कुल जलाने की तैयारी हो रही थी कि नरोत्तम जी धीरे धीरे उठ बैठे, हंसने लगे। तब तो ब्राह्मण लोगों के जो लोग विरोध कर रहे थे उन सबके होश गुम हो गए। जिन्होंने बहुत गालियां दी थी सबका मुंह उतर गया, एक एक करके आके क्षमा मांगने लग गया और सबके सब उनके शिष्य बन गए। सब ने श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। इसके बाद 7 दिन तक वह जीवित रहे। अंतिम दिन बोले कि मुझे गंगा ले चलो। गंगा में जाकर खड़े हुए, शिष्यों से कहा मेरा शरीर मलो। और जैसे आप पानी में दूध मिलाने लगते हैं तो वैसा स्वरूप आ जाता है। ऐसे नरोत्तम जी के शरीर को जैसे घिसा गया तो उनके शरीर से मानो वो दूध प्रवाहित हो रहा था, मानो कोई पुतला हो, और वही पानी में घुल गए। ऐसी अद्भुत स्थिति। ये क्यों आई? देखो, जो जीव है, मनुष्य है, उसका शरीर तो समाप्त हो गया था, पर शिष्य का विश्वास था तो उस शरीर के अंदर भगवान का ही आवेश हो गया। उतने समय तक 7 दिन तक उस शरीर के अंदर, नरोत्तम दास जी के शरीर के अंदर स्वयं श्री राधा माधव ही रहे, स्वयं श्री प्रभु ही रहे। बाबा कहते हैं 4 चीज़ें हैं बिना श्रद्धा के भी काम देती हैं। बोले नाम, धाम, लीला और संत। इसमें से किसी एक के साथ प्राण की बाजी लगाकर जुड़ जाए, नाम से जुड़ जाए तो फिर ऐसा हो जाए कि प्राण छूटे पर नाम नहीं छूटना चाहिए। धाम से जुड़ जाए तो ऐसा जुड़ जाए कि अब बस कहीं और जाना नहीं है, ब्रज की रज में ही प्राण छोड़ेंगे, कहीं किसी से मतलब नहीं। लीला से जुड़ जाए तो ये जगत दिखाई नहीं देना चाहिए, ये संसार नहीं दिखाई देना चाहिए, बस इनसे प्रभु की लीला का, चर्म चक्षुओं से प्रभु का ही दर्शन होता रहे। और संत से जुड़ जाए तो प्राण रहते तो अलग नहीं होगा, और बस यही मन में विश्वास करें, अगर इस शरीर से प्राण निकलेंगे तभी अलग होगा, वरना जब तक रहूँगा संत की सेवा करूँगा। इन तीनों में, इन चारों में से किसी एक से भी जुड़ जाए तो ये निश्चित बात है कि प्रिया प्रीतम की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। नाम, धाम, लीला और संत, इनमें से किसी एक का आश्रय ले लिया जाए, ये निश्चित बात राधा बाबा कह रहे हैं, तो भगवान की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो इसीलिए इन सब, देखो सत्संग की बात करते कितना आनंद आता है, हमें तो आता है, आप लोगों को भी आता होगा। तो ये कितनी सीखने की बात है कि ठाकुर जी पे, प्रभु पे विश्वास करा जाए। पूज्य राधा बाबा के चरित्र के द्वारा, उनकी वाणी के द्वारा हम अपने मन को धीरे धीरे प्रभु की ओर और बढ़ाते चलें, लगाते चलें। और आज के सत्संग के सुंदर भावों को हम यहीं पर विराम करेंगे और पुनश्च हम लोग कल आपको श्री पूज्य राधा बाबा का चरित्र और उनकी वाणी सुनाएंगे। कैसा उनका माता पिताश्री का मिलन रहा, कैसी उनकी संन्यास की यात्रा रही, तो इन सब कथाओं का हम श्रवण करेंगे। कल मिलते हैं। जय जय श्री राधे। बोलिए श्री राधा वल्लभ लाल की जय।